अयोध्या में उस समय सुख और शांति का वातावरण था। राजा दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न तेजी से बड़े हो रहे थे। चारों भाई गुरुकुल में शिक्षा पा रहे थे, लेकिन इन सब में जो सबसे अलग था, वह था राम का स्वभाव। वे शांत, गंभीर, करुणामय और सदैव धर्म में स्थित रहते थे। लक्ष्मण हर समय राम के साथ रहते, उनकी छाया बनकर। परंतु जिस समय अयोध्या में आनंद था, उसी समय वनों में ऋषि मुनि भयभीत थे। यज्ञ, तप और साधना में लीन महर्षियों के आश्रमों पर राक्षसों का आतंक बढ़ता जा रहा था। विशेष रूप से महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ बार बार राक्षसों द्वारा नष्ट कर दिया जाता था। एक दिन अयोध्या के राजमहल में अचानक एक तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। उनके नेत्रों में अग्नि थी, मुख पर तप का तेज था और शरीर से दिव्य आभा निकल रही थी। द्वारपाल भयभीत होकर दौड़े और राजा दशरथ को सूचना दी, महाराज, कोई महान तपस्वी पधारे हैं। राजा दशरथ तुरंत सिंहासन से उठे और सभा में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने ऋषि को देखा, वे समझ गए ये कोई साधारण मुनि नहीं है। उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। ऋषिवर, आपका अयोध्या में स्वागत है। आप कौन हैं और किस उद्देश्य से आए हैं? ऋषि बोले, मैं विश्वामित्र हूँ। मैं एक महान यज्ञ कर रहा हूँ, लेकिन राक्षस मारीच और सुबाहु बार बार उसे नष्ट कर देते हैं। मुझे तुम्हारे पुत्र राम की आवश्यकता है। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा दशरथ की चिंता बढ़ गई। राजा दशरथ विचलित हो गए। राम उस समय केवल 12 वर्ष के थे। वे बोले, ऋषिवर, राम अभी बालक हैं। आप चाहें तो मैं अपनी पूरी सेना आपके साथ भेज देता हूँ। परंतु विश्वामित्र का स्वर कठोर हो गया। राजन, मुझे सेना नहीं चाहिए। मुझे केवल राम चाहिए। यही ईश्वर की इच्छा है। दशरथ का हृदय कांप उठा। वे बोले, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, पर अपने पुत्र को वन के राक्षसों के बीच नहीं भेज सकता। तभी गुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। वे शांत स्वर में बोले, राजन, ये सामान्य बालक नहीं है। ये स्वयं नारायण का अवतार है। विश्वामित्र का उद्देश्य केवल यज्ञ रक्षा नहीं, बल्कि राम को उनके कर्तव्य पथ पर ले जाना है। दशरथ मौन हो गए। कुछ क्षण बाद भारी मन से बोले, यदि यही धर्म है तो मैं आज्ञा देता हूँ। राम और लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ जाएंगे। राम और लक्ष्मण ने पिता की आज्ञा को शीश झुकाकर स्वीकार किया। माता कौशल्या और सुमित्रा की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। राम बोले, माँ, यह मेरा धर्म है। गुरु की आज्ञा और ऋषि की रक्षा मेरा कर्तव्य है। दोनों भाई धनुष बाण लेकर विश्वामित्र के साथ वन की ओर निकल पड़े। मार्ग में विश्वामित्र ने राम को अनेक दिव्य अस्त्रों का ज्ञान दिया। बल, अतिबल, अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र, वरुण अस्त्र, इन अस्त्रों के प्रभाव से राम को न भूख लगती थी, न थकान। विश्वामित्र ने मन ही मन सोचा, यह बालक नहीं, साक्षात धर्म है। वन में प्रवेश करते ही एक भयानक गर्जना सुनाई दी। वह थी ताड़का, एक राक्षसी जो पूरे क्षेत्र को आतंकित कर चुकी थी। राम ने कहा, गुरुदेव, क्या स्त्री का वध धर्म संगत है? विश्वामित्र बोले, ये स्त्री नहीं, अधर्म की मूर्ति है। इसका वध ही धर्म है। राम ने धनुष उठाया और एक ही बाण से ताड़का का अंत कर दिया। वन में शांति छा गई। यज्ञ का दिन आया। विश्वामित्र ध्यान में बैठे थे। तभी आकाश से मांस, रक्त और अस्थियां गिरने लगीं। मारीच और सुबाहु यज्ञ नष्ट करने आ गए थे। राम ने बिना क्रोध के धनुष उठाया। एक बाण मारीच पर चला, वह 100 योजन दूर समुद्र में जा गिरा। दूसरा बाण सुबाहु पर चला, वह वहीं भस्म हो गया। यज्ञ सफल हुआ। देवताओं ने पुष्पवर्षा की। विश्वामित्र ने राम को हृदय से लगाया। आज तुमने धर्म की रक्षा की है। ये तुम्हारा पहला विजय पर्व है। ऋषियों ने कहा, आज से संसार जान गया, अधर्म कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म से नहीं बच सकता। इसके बाद विश्वामित्र राम को मिथिला ले गए। मार्ग में गौतम ऋषि का आश्रम आया, जहां अहिल्या पत्थर रूप में पड़ी थी। राम के चरण स्पर्श मात्र से अहिल्या मुक्त हो गईं। ये राम की करुणा की पहली झलक थी। राम का यश चारों दिशाओं में फैल गया। देवता, ऋषि और मनुष्य सब जान गए कि रघुकुल में एक युग पुरुष जन्म ले चुका है। ये केवल यज्ञ रक्षा नहीं थी, ये रामायण के महान मार्ग का प्रारंभ था। बालक राम और विश्वामित्र यज्ञ रक्षा कथा हमें सिखाती है कि गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है। धर्म की रक्षा के लिए आयु बाधा नहीं है। करुणा और शक्ति एक साथ चल सकती हैं।
यहीं से राम का जीवन यात्रा प्रारंभ होती है, जो आगे चलकर मर्यादा पुरुषोत्तम की स्थापना करती है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।